परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन क्राइस्ट वी आर वन। मसीह में हम सब लोग एक हैं। और परमेश्वर ने मुझे वहाँ से, ये नॉर्थ ईस्ट से, मैं वेस्ट पे रहती हूँ ना, तो वेस्ट से मुझे नॉर्थ ईस्ट भेजा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। बिकॉज इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस ना। हम यहाँ पर भी हैं, फिर भी हम उसके गुडनेस से हैं। सो आज तो मैं आज आपको कुछ बताऊंगी, नया जन्म, न्यू बर्थ, नूतन जन्म, नागामिस पूरा ना, नूतन जन्म। सो दूसरा 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ is a new creation, all things have passed away, behold all things have become new. Hallelujah. Praise the Lord. यहाँ पर लिखा है therefore if anyone is in Christ he is a new creation. यहाँ पर लिखा है कि जो भी कोई मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि। हिंदी में नई सृष्टि है, इट मीन्स न्यू क्रिएशन। हम सब लोग मसीह में हैं, है ना? यस, हम सब लोग मसीह में हैं और हम उसकी क्या है? नई सृष्टि है। वी आर न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन इट डज नॉट मीन लाइक जब हमने यीशु को ग्रहण किया, जब यीशु को हमने एक्सेप्ट किया, क्या हमारा कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं। सब लोग समझ रहे हिंदी? Yes. मुझे शना मुझे पारे ना हमारा स्किन चेंज नहीं हुआ, बोगा इंसान काला नहीं हुआ, काला इंसान बोगा नहीं हुआ, जो है वो है। बट जब हम मसीह में आए, जब हम क्राइस्ट में आए, हमारा जो इनर मैन है वो चेंज हुआ। या हमारा इनर मैन चेंज हुआ। लाइक जब हमने यीशु को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, वी एक्सेप्ट हिज लव, हमने उसके प्रेम को एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर कहते हैं कि ऑल थिंग्स आर पास्ड अवे, पुरानी बातें जैसे गई, पुरानी बातें चली गई। मतलब पुरानी बातें चली गई, मतलब हमारी बीमारी चली गई, हमारा टेंशन चला गया, हमारा जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो चला गया। जब भी मैं ये वचन पढ़ती दैट आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, तब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरा पास था, कल का भी, वो गया। अभी मैं न्यू, आई एम अ न्यू क्रिएशन, क्राइस्ट लिव्स इन मी, मसीह मुझ में जीवित है। और जब हम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करेंगे, हमारे लिए सब बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज अभी मैं नहीं, बट मुझ में कौन है? यीशु है। जिसु असे ना, अभी मुझ में जिसु है। और अगर मुझ में जिसु है तो आई कैन डू ऑल थिंग्स। हमने यीशु को ग्रहण किया, हम क्या हुए? एक हो गया। एक हो गए। क्या हो गए हम लोग? एक हो गया। Can anyone separate? No. हम एक हो गए ना? हाँ। क्या कोई पहला पानी और अभी का पानी सेपरेट करके दिखाएगा? नहीं। बिकॉज एक जैसा दिख रहा है ना? या जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन हमने उसको माय सेवियर करके एक्सेप्ट किया, उस दिन हम एक हो गए। इस तरह से एक हो गए जिसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। अभी हम लोग नहीं जान पाएंगे कि पहला पानी कौन सा था और दूसरा पानी कौन सा था, बट फिर भी हम लोग एक हुए उसमें, और नो वन कैन सेपरेट अस। कई बार ऐसा होता है कि डेविल इज अ लायर, वो हमेशा हमें बताता है कि ओह आपने ये किया, आपने वो किया, अभी लाइक कनेक्शन दूर होगा। बट जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर उसने हमें एक साथ किया है तो कोई भी शैतान हमें तोड़ नहीं सकता। जब भी मैं पानी पीती हूँ, मेरे दिमाग में यही आता है कि आई एम वन विथ क्राइस्ट ना, बिकॉज मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। और सच जॉय ना कि वो मेरे साथ है। ये मेरा 4th ईयर है कि मैं घर से बाहर लाइक
घर जाती हूँ मैं, बट फॉर 1 month एंड 2 month मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं लाइक अकेले ट्रैवल करने में डर नहीं लगता क्या? देन मैं उनको बोलती हूँ आई एम नॉट अलोन, हम लोग 4 हैं, पिता पुत्र एंड पवित्र आत्मा, सन होली स्पिरिट एंड लॉर्ड ना, यस हम 4 लोग एंड ऑफ कोर्स 2 एंजल्स मेरे साथ हैं एंड दे आर गाइडिंग मी ना। सो मैं हमेशा उन लोगों को बोलती हूँ कि मैं अकेले नहीं हूँ, मैं हमेशा मेरे साथ है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जब हम यीशु में नई सृष्टि है, बहुत अलग बात है कि हम उससे दूर हो जाए, क्योंकि हम उसमें एक है, हम उसके साथ बैठते हैं। वचन में लिखा है कि यू आर सीटेड मी विद इन माय राइट हैंड, हम उसके साथ बैठे हैं ना, हम उसके साथ है। अभी भी मैं आपको प्रीच भी कर रही हूँ, ही इज विद मी। एक फादर जब अपने बच्चे को कुछ करते हुए देखता है तो बहुत खुश होता है, वो भी खुश हो रहे हैं कि ओके माय चिल्ड्रंस आर हियर, मेरे बच्चे इधर है और वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे। वैसे जब हम परमेश्वर में नई सृष्टि बनते हैं, हमें हमारा पुराना सब छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए मतलब हमने छोड़ दिया होता है, बस उसके कॉन्शियस होना चाहिए कि नाउ आई एम अ न्यू क्रिएशन। हाउ कैन आई डू दैट? मैं कैसे ये कर सकती हूँ? बिकॉज आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। वी आर अ न्यू क्रिएशन। यीशु ने हमें जब बनाया, यीशु ने जब आदम को बनाया, उसमें उसने क्या किया? उसमें सांस फूंक दी। उसने सांस ही नहीं फूंका, बट ही लाइक लाइफ ना, उसने लाइफ फेंक दिया। उसके बाद आदम ने पाप किया, वो बात अलग है, बट उसके बाद उसने अपना इकलौता एक पुत्र दिया, अपना इकलौता छोकरा पठाई दिशे ना, जिसुला का नाम उसने अपना इकलौता छोकरा दे दिया हमारे लिए। और अगर उसने हमारे लिए उसको दे दिया है, तो हमें भी उसको हमारा कुछ देना चाहिए। जब yesterday I was praying and जब not yesterday, day before yesterday, and मैं meditate कर रही थी why God make us ना, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? Then I realized उसने हमें उसके साथ समय बिताने के लिए बनाया है। बट हम लोग इतना बिजी हैं हमारे खुद के काम में कि जिसने हमें बनाया उसके साथ ही समय बिताना भूल जाते हैं। बट वन थिंग लाइक दैट कि उसने मुझे बनाया, मुझे उसके साथ ही बैठना है। और अगर मैं उसके साथ बैठ रही हूँ तो दुनिया मेरे साथ बैठेगी। हम बोलते हैं ना कि दुनिया मुझे जानना चाहिए, फेमस होना है। मैं बोल रही हूँ, अगर हम साइंस एंड वंडर्स में चल रहे हैं, अगर हम न्यू क्रिएशन के कॉन्शियस में हैं, दुनिया आपको ऐसे ही जानेगी। शी इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, नॉट अ प्रीचर और टीचर, बट शी इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, कि वो ईश्वर का बच्चा से ना, वो ईश्वर का बच्चा है, ऐसे हमें जानेंगे। मैं नहीं जानती कि लोग हमें इट्स ओके अगर लोग हमें प्रीचर और टीचर से जान रहे, बट अगर वो हमें ऐसे जाने कि ये तो तू जिसुला का बच्चा से ईमान भालना, बहुत अच्छा होगा अगर जैसे लोग हमें टाइटल्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, बट हमें इस बात के भागना चाहिए कि कॉन्शियस होना चाहिए आई एम अ न्यू क्रिएशन। जब भी हमें ऐसा लगे कि मैंने ये गलती कर दी या फिर हो गया परमेश्वर हमें माफ कर देता है, बट जस्ट बी कॉन्शियस दैट यू आर अ न्यू क्रिएशन, कि आप उसकी नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गई, मतलब पुरानी बातें कब की चली गई। जिस दिन में हमने बैप्टिज्म लिया, जिस दिन में हमने यीशु को ग्रहण किया, उसी दिन मेरे सब पाप धुल गए। हमें हमेशा उसके पास जाते हुए ऐसा प्रेयर नहीं करना चाहिए कि मैं पापी हूँ। उसने हमेशा पहले हमारे पाप दूर किए। अभी मैं पापी नहीं, लेकिन मैं धर्मी हूँ। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। मैं यीशु मसीह की धार्मिकता हूँ। जब भी हम उसके पास जाते हैं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं पापी हूँ, मैंने ये किया वो किया। ही नो एवरीथिंग, वो सब जानता है। वो ये क्रिएशन होने
से पहले आपको जानता है कि ऐसा ऐसा कोई होगा जो आगे मेरा काम करेगा। उसको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। He know everything. Just be conscious that you are a new creation in Christ Jesus. इस बात की कॉन्शियस हो कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। हम गलती करते हैं, हमने सब कुछ कर दिया भी होगा, या सब लोग गलती करके आए, बट फिर भी ना उसने हमें गले लगाए। जो प्रोडिगल सन वो गया, उसके पिता ने उसको क्या किया? He just welcome उसको, he hug him ना। वैसे जब हम परमेश्वर से कुछ करते हैं हमें लगता है कि मुझे माफ नहीं करेगा, बट मैं आपको बोलती हूँ जब भी आपको लगे मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैंने गलत किया है, उस पिता के पास भागो। दुनिया के पास अगर भागेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट रन टू द फादर, डोंट रन फ्रॉम फादर बट रन टू द फादर। और जब हम उसके पास जाएंगे he will hug us, वो हमें हक करेगा और बोलेगा yeah, you are my child, you are my daughter, you are my son। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमने गलती किया तो बाइबल नहीं पढ़ते हम लोग, आई नो बाइबल नहीं पढ़ते, नहीं कुछ नहीं करना है मुझे ना। एक समय वो आया था जब मैंने भी सुना मुझे कुछ नहीं करना है, तब मैंने बोला कि नहीं आपको कुछ तो करना होगा। जब आपको लगे मुझे कुछ नहीं करना है तभी आपको कुछ तो करना है। जब आपको लगे कि मुझे नहीं हंसना है तभी आपको हंसना है। बिकॉज मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जब हमने रेमा में सीखा ये बात, जब हम हंसते हैं तब शैतान रोता है और जब हम रोते हैं तब शैतान हंसता है। तो हमें शैतान को रोने नहीं देना है। सो जैसे ब्रदर ने गाना गाया कि चंगाई इतने से, साल्वेशन इतने से, सब इतने से। Just be conscious about that. Just be conscious that you are a new creation. You are a new creation. जब उसने आपको बनाया, उसने आपको ग्लोरी के कपड़े दिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने हमें ग्लोरी से कवर कर लिया ना। लाइक किसी के पास दुपट्टा या फिर कुछ है, सैंपल मैं बॉटल ही यूज कर लेती हूँ। जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया ना, एक्सेप्ट किया, लाइक हम ऐसे थे विदाउट ग्लोरी, बट जिस दिन हमने उसको एक्सेप्ट किया, उसकी ग्लोरी से हमें क्या कर दिया? कवर कर दिया। और उस ग्लोरी में कवर कर दिया जिस ग्लोरी को कोई छू भी नहीं सकता। अगर हम इतनी धूप है बाहर, अगर हम सन को देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे ना, बिकॉज हमारी सुकू क्या बोलते हैं, हमारी आंखें उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगी। वैसे जब यीशु ने हमें बनाया, उस ग्लोरी में बनाया कि अगर कोई पूरी नजर से भी देख रहा है ना, हम पूरी देख नहीं पाएगा हमसे, बिकॉज वी कवर्ड दैट ग्लोरी। हम उस ग्लोरी में ऑलरेडी कवर्ड है। उस परमेश्वर ने जब हमने उसको एक्सेप्ट किया तभी उसने हमें उस ग्लोरी से कवर किया। समटाइम्स हम उस ग्लोरी से बाहर जाते हैं बट फिर भी वो हमें खींच देता है ना। सो ये न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएशन। अगर हम उसका न्यू क्रिएशन है तो ये मत एक्सेप्ट करना कि मेरा कलर चेंज होगा, आपका इनर मैन चेंज होगा। अगर आप गुस्सा कर रहे होंगे तो शांति से बात करने वाले होंगे। फॉर मी मेरा टेस्टिमनी है, लाइक आई एम अ बोर्न क्रिश्चियन, मैं पहले से क्रिश्चियन हूँ और टिल 5th क्लास मैं बहुत शर्माती थी। आई एम सो शाय। अगर मुझे कोई कुछ भी बोले ना, स्कूल में भी मैं सुन के आती थी और किसी को कुछ नहीं बोलती थी। उसका मैं 2-3 खाके भी आऊँगी बट किसी को कुछ बोलूँगी भी नहीं। देन 6th स्टैंडर्ड में ड्यूरिंग आवर वेकेशन मेरा होली स्पिरिट से इनकाउंटर हुआ। मैंने एक्सेप्ट किया यीशु को एज अ क्राइस्ट, एज अ सेवियर ऑफ माई लाइफ। मैं पहले से कॉन्शियस नहीं थी, देन मैंने उस टाइम एक्सेप्ट किया जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। और उसके बाद मुझे पता नहीं, the word says you are a new creation in Christ, the old thing has passed away and
ऑल थिंग्स आर ऑलरेडी पास्ड अवे। उसके बाद मैं इतना बोल्ड हो गई, स्कूल में भी, हर जगह पे, हर फंक्शन में मैं पार्टिसिपेट करने लगी। देन उस टाइम मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ कि ये प्रभु ने दिया इसलिए मैं बोल्ड हुई। बट अभी जब मैं पीछे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उस टाइम मैंने उस ट्रूथ को एक्सेप्ट किया, दैट आई एम अ न्यू क्रिएशन। और उसके बाद वो बोल्डनेस मेरे अंदर आया, वो बोल्डनेस प्रभु ने मेरे अंदर डाला। सो मैं आपको ये बताने चाहती हूँ कि जब आप यीशु को ग्रहण करोगे एज अ लॉर्ड एंड सेवियर, और आप इस बात को देखेंगे कि आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, देन आपकी कमियां, जो आपका वीकनेस है, वो आपका स्ट्रेंथ बनेगा। और सब में वीकनेस है, मुझ में भी है, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज लाइक आपके कमजोरी में मैं आपकी ताकत बनूंगा, कि मैं आपके वीकनेस में आपकी स्ट्रेंथ बनूंगा। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। हम और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोलोसियंस 3:10। And have put on the new man who is renewed in knowledge according to image of him who created him. क्या लिखा है? And have put on the new man who is renewed in knowledge. कौन सा man? New man who is renewed in what? Knowledge. जो ज्ञान में रिन्यू हुआ है उसमें। और किसके इमेज में वो क्रिएट हुआ है? जिसने उसको बनाया। Who make us? किसने बनाया हमें? परमेश्वर। तो परमेश्वर की इमेज में हम है ना। हम जब भी देखते हैं बाहर व्हाट क्रिएशन, व्हाट सनसेट, हम बोलते हैं ना, बट वो बाहर का क्रिएशन देख के हम लोग खुश होते हैं, लेकिन हमें कई बार देख के हम लोग नाराज होते हैं कि मैं ऐसे क्यों हूँ, मुझे ऐसा क्यों बनाया। बट यू आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड। हमें खुद के लिए भी प्रभु को नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। उधर क्या लिखा है? नॉलेज अकॉर्डिंग टू द इमेज ऑफ हिम हु क्रिएटेड हिम। हम उसके इमेज में बने हैं, हम उसके इमेज में रचे गए हैं। ही मेड अस वंडरफुली एंड fearfully. सो हम बाहर का क्रिएशन देख के बोलते हैं कि ओ कितना अच्छा क्रिएशन है, बट कभी हमें खुद को भी देख के बोलना चाहिए, ओ कुछ ब्यूटीफुल क्रिएशन ना। हो सके हम काले हो गए, इट्स ओके, बट यू आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड, यू आर अ न्यू क्रिएशन। हो सकता है पहले आप लोग जब मसीह में नहीं थे, अलग बात होगी, बट जब मसीह को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, नाउ यू आर अ न्यू क्रिएशन। और किसका क्रिएशन? उसका क्रिएशन, हिज इमेज, उसकी इमेज में आप हो। सो कितना ईमान भाईना, लाइक हम उसके क्रिएटेड की इमेज, हम उसके जैसा दिखते। जब हम बच्चा पैदा होता है तब बोलते हैं ना, पापा के गया है, मम्मी पे गया है, बोलते हैं ना, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं। तो हमारे हेवनली पापा ने हमें उसके जैसा बनाया है, हमें उससे कॉन्शियस होना चाहिए कि ओके माय फादर ना, ही मेक मी fearfully and wonderfully, and I am his creation, I am his creation. मैं मेरा और एक टेस्टमनी लाइक, जब मैं बाइबल स्कूल में थी, रेमा इंडिया नागपुर, अभी भी मुझे भी मेरे फेस पे पिंपल्स थे, अभी भी मैं ट्रीटमेंट भी ली हूँ, बट मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ, सो मेरा ट्रीटमेंट बीच में रह गया। सो दैट टाइम वन सिस्टर्स टोल्ड मी लाइक, आप मिरर में कैसे देख पाते हो इतना पिंपल है, आपको अच्छा बुरा नहीं लगता क्या? दैट टाइम आई जस्ट क्वाइट, मैंने कुछ नहीं बोला उससे, मैं हंसी मैं उसको हंसी, मैंने कुछ नहीं बोला। देन आई रीड Psalm 139 और उसमें लिखा है, यू आर fearfully and wonderfully made. Then I realized, this pimple cannot stop me. This body color cannot stop me, that because I am fearfully and wonderfully made. I am His creation and I am a new creation. So it's okay. कुछ भी कोई बोले,
डजंट मैटर। मैंने मेरे वार्डन्स को भी नहीं बताया कि वो मुझे ऐसे बोले। हमारे वार्डन्स ने बताया था कि कोई कुछ आपको बोले तो प्लीज़ हमें बात करें, आप लोग खुद डील मत करें। सो मैंने नहीं बताया मेरे वार्डन्स को, बिकॉज मैंने इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई कुछ भी बोले जो वर्ड से अगेंस्ट है, उस पर बिलीव मत करो। इफ वर्ड सेज इट विल बी डन, देन इट विल बी डन फॉर यू। अगर लिखा है यू कैन मूव द माउंटेन, देन यू कैन मूव द माउंटेन। अगर वर्ड में लिखा है यू आर fearfully and wonderfully made, then you are fearfully and wonderfully made. अगर वचन में लिखा है you are a new creation, then it means you are a new creation. इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है या फिर कि कोई भी झूठ नहीं है। होसा से everything is in this Bible, everything is होसा से। So दुनिया के लोग तो मिसा कोता कुरे से पर विश्वास ना पूरी भी दे। ईश्वर लगा वचन तो होसा से होय ना होय। So मैं इतना ही बताती हूँ कि I am a new creation। जो भी मेरी बीमारी है ऑलरेडी गॉन, जो भी मेरे टेंशन है ऑलरेडी गॉन, जो भी मेरी सिचुएशन है ऑलरेडी गॉन। बिकॉज वी आर फेथ पीपल, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलते हैं, देख के नहीं। सो मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, मेरे जो वार्डन करते हुए जो मेरे बच्चे थे मैं उनको हमेशा बोलते हैं कि डोंट लुक एट योर सिचुएशन। और अगर आप सिचुएशन को भी देख रहे हैं, जस्ट डू हा हा हा, सिर्फ इतना करो हा हा हा। आपकी बीमारी को देखकर बोले हा हा हा, हंसो। बिकॉज हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम हंसे। सो बी कॉन्शियस दैट यू आर अ न्यू क्रिएशन। हमने यीशु को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हो गया हम स्वर्ग जाने के लिए लाइसेंस मिल गया। हाँ, हम ऐसे बोलते हैं ना कि यीशु को एक्सेप्ट किया मतलब हम अभी तो हम जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। हाँ, हम स्वर्ग जाएंगे अगर आपने यीशु को ग्रहण किया, हम स्वर्ग जाएंगे। बट उसने कुछ ना, उसने नहीं, बट उसने वही भी लिखा है कि डिसिप्लिन योर बॉडी। हमें अपनी बॉडी को भी डिसिप्लिन करना है। वी आर अ न्यू क्रिएशन, और उस न्यू क्रिएशन में हमें अपनी बॉडी को अपोस्टल पॉल सेज बीट योर बॉडी, अपने शरीर को मारो, डिसिप्लिन करो अपने बॉडी को। यस, वी आर अ न्यू क्रिएशन, बट हमें हमारी बॉडी को डिसिप्लिन में लाना है। हम बोलते हैं कि जिसु तो होता है दिन भाला से, हाँ होसा से, जिसु तो होता है दिन भाला से, बट हमें भी उसके लिए कुछ तो अच्छा काम करना चाहिए ना। या वी सेव बाय ग्रेस नॉट बाय वर्ड्स। हम कामों से नहीं, हम उसकी ग्रेस से सेव हुए हैं। बट अगर हम अपने पापा से प्यार करते हैं तो हमें उसको समय भी देना चाहिए। आई ऑलवेज से दैट इफ यू लव समवन देन शो इट। इफ यू लव जीसस देन स्पेंड टाइम विद हिम। बी कॉन्शियस अबाउट हु इज, लाइक वो कौन है उसके कॉन्शियस में हो जाओ। मैं जब भी लाइक दिन भर में मैं मेरे फैमिली को कॉल नहीं करती बिकॉज मैं बिजी होती, बट नाइट को समटाइम्स 10:30 कभी कभी 11 में फ्री हो जाती हूँ। सो मेरी मम्मी तो वो जगी होती है, बट मुझे मेरे पापा से बात करना होता है एवरी टाइम ना। लड़का थोड़ा होता है पापा से ना। सो मैं पापा के लिए बात करने के लिए कभी कभी मेरे पापा सो जाते हैं ना, तो मेरी मम्मी को मैं बोलती हूँ जस्ट उठाओ ना, जस्ट हेलो सुनना है मुझे ना। सो मैंने मेरे पापा को बोला, पापा मैं आपसे इतना बात करने के लिए इतना तरसती हूँ कि मुझे जस्ट आपके मुंह से कैसे बेटा इतना ही सुनना होता है। तो हेवनली फादर कितना ये करता होगा ना कि हम उसके पास जाके उसके पास बैठे। तो मेरे पापा बोले हाँ वो भी सही है। देन मैं वो रिलेशन में हमेशा लेती हूँ कि मैं हमेशा मेरे अर्थली फादर को बात करने के लिए बहुत तरसती हूँ, लेकिन वो भी फादर हमसे बात करने के लिए उतना ही तरस रहा होगा ना।
जितना हम अपने पापा के लिए तरसते हैं. So for me तो जब भी मैं उससे बात करती हूँ परमेश्वर से, I always say अब्बा what should I do, मुझे क्या करना है. He always say I have a plan for you my daughter. और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, I don't know आप कौन से सिचुएशन में हैं, क्या सिचुएशन में जा रहे हैं, but I just want to say you that He have plan for you. उसके पास आपके लिए प्लान है. He chosen you. उसने आपको चुना है. Sometimes we feel lonely, but in that loneliness, one thing always remember that He is with you. God is with you. He is with you always. He is omnipresent ना, वो हर जगह हो सकता है. So He is with you. जब भी आपको लगे कि मुझे किससे बात करनी है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि go into His presence and talk with Him. Because अगर हम किसी से बात करेंगे ना, लाइक लोगों से या फिर किसी और से, हमें दुख बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा. If it's godly people then it's okay. But हमेशा शेयर करना भी जरूरी नहीं है लोगों से. We can share with our Abba Father. He's ever ready to help us. Actually, He is waiting. कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगी मेरी बेटी. So हमें उसके पास जाना चाहिए. और अगर मैंने न्यू क्रिएशन अगर मैंने आज बोला है, तो वो न्यू क्रिएशन में हर बात आती है कि हमें खुद को क्रूसीफाई करके यीशु को लेना है अपने अंदर. तो क्रूसीफाई योरसेल्फ फॉर क्राइस्ट, क्रूसीफाई विद क्राइस्ट. उसने हमारे लिए सब पाप ले लिए उसके ऊपर. हमें अभी कुछ नहीं करना. ओके, उसने सब कुछ कर दिए. हमारे अर्थली माँ बाप हमारे लिए सब बना के रखते, घर गाड़ी लेते हैं, ताकि उनके बच्चे क्या करें, अच्छे से आगे जीवन जी सके. वैसे यीशु ने भी हमारे लिए सब कुछ करके रखा है. अभी हमें उसके लिए एक ही बात करना है, उसकी बातों को सुनना है और उसके साथ समय बिताना है और उसके इमेज में चलना है, जिस इमेज में उसने हमें बनाया है. उस बात को मत भूले जो मैंने आपको दिखाया, लाइक वाटर का एग्जाम्पल. इट वी आर वन विथ क्राइस्ट. हम उसके साथ एक हैं. और जब हम उसके साथ एक हैं, तब हम लोगों को जब देखते हैं, तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये इसका है, ये उसका ट्राइब का है, उसका ट्राइब का है. We are one in Christ. That's why जब भी मैं नागालैंड में आती हूँ, मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं बाहर से हूँ. और अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज मुझे अभी नागाबेस भी आता है. So नहीं, हम लोग मसीह में एक है. We are one in Christ. And He make you His image, His creation. And in His creation there is no sickness, no sickness, no trouble, nothing, no sorrow, nothing is there, because you are a new creation in Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You are a new creation in Christ. अगर आपकी बीमारी आपको सता रहे तो उसको बोलो, hey, I am a new creation in Christ. मैं इससे ओवरकम करूँगा. मैं इससे ओवरकम किया हूँ. अगर हम उस बात को बोलेंगे, शैतान में कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार इसको किस में फंसाओ. So you are a new creation. मुझे बहुत दिल से बात बता रही है कि don't just think about yourself. हम वो गाना गाते हैं ना, I have decided to follow Jesus, no turning back. The cross before me, the world behind me. Just see that cross. उस क्रॉस को देखें. जब हम उस क्रॉस को देखेंगे, we forget ourselves. हम खुद को भूल जाएंगे. So be conscious about that I am a new creation in Christ Jesus. I am a righteousness of Lord. I am healed. I am rich. I am prospered, and I am a child of God. मैं तो ईश्वर का बच्चा से ना. So आप लोग भी इस बात को याद रखें. मैं all the way from Maharashtra आपको ये बताने आई थी शायद. But yes, we are a new creation in Christ. Everything has passed away. हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारा past
already passed away. Now I am a new creation. So we pray.